Assalamualaikum dear students, hope you all are doing great and hope you all are fine। तो जी लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, उसके बारे में, और अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों टेंसेस मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझा दिए थे। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है, मतलब है कि इसकी पहचान होती है कि इन जुमलों के आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो सबसे पहले पेज मेंटेन कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है मौजूदा ज़माने में जो काम हो रहा है, रही है या रहे हैं, मतलब स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी आइडेंटिटी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर या इसका फार्मूला जो होता है वो इंतहाई आसान होता है बनिस्बत दूसरे टेंसेस के मुकाबले में। इसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। लास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, हमें अपने से डू या डज लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइड होते हैं पहले से ही। तो 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन से? इज़, एम और आर। इज़, एम, आर के साथ वर्ब की 4th फॉर्म लगती है। 4th फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी मिला दो तो 4th फॉर्म बन जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगते हैं इज़, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस में ये पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसका फॉर्मूला यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बारी आती है, ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव, ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल टेंस, ना इसमें इनकार हो रहा है ना इसमें सवाल हो रहा है, नॉर्मल टेंस। इस नॉर्मल टेंस को या सिंपल टेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। अब मैं आपको इसका नेगेटिव का फॉर्मूला बताती हूँ। नेगेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई सा भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये मत समझिए कि तीनों हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, कोई सा एक, सब्जेक्ट को देखते हुए कोई सा भी एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके बाद हम नॉट का इजाफा कर लेंगे। इसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म, वही जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम 4th फॉर्म कहते हैं। बाकी आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, क्लियर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट का इजाफा हो गया। अफर्मेटिव में नॉट नहीं आता, नेगेटिव में नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब की 4th फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। ये तो हो गया इसका नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसमें इज़, एम, आर। मैं आपको दोबारा डिटेल से सही से समझाऊंगी, अब आप पहले ये डेमो देखें, उसके बाद वापस से डिटेल क्लास लेती हूँ आपकी। अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट प्लस वही वर्ब की 4th फॉर्म। 4th फॉर्म पता है ना बच्चों, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को 4th फॉर्म कहते हैं। एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, वापस से समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए इसकी पहचान हमें देखनी पड़ेगी। किसी भी जुमले के आखिर में, जो आखिरी में जो लफ्ज़ होते हैं, उसके आखिरी में रहा है, रही है या रहे हैं आ रहा हो, तो वो हम पहचान लेंगे कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ये अफर्मेटिव का टेंस बना रहे हैं हम। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज़, एम, आर, पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जी तो बच्चों, अब बारी आती है, अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। कौन कौन से? इज़, एम, आर।
ये 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। अब इज़ कहाँ होता है यूज़, एम कहाँ यूज़ होता है और आर कहाँ यूज़ होता है, तो ये मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इज़ यूज़ होता है 3-4 लफ्ज़ों के साथ, ही, शी, इट, या किसी भी सिंगुलर बंदे का नाम या किसी भी चीज़ का नाम या कुछ भी एक सिंगुलर चीज़ का नाम हो उसके साथ इज़ यूज़ होता है। आ गई बात समझ में। दूसरा नंबर आता है एम का। एम जो है वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ के साथ यूज़ होता है, दैट इज़ आई। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आर। अब आर कहाँ यूज़ होता है, आर यूज़ होता है वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नेम के साथ। मीन्स दैट 2 बंदों का नाम हो गया या 2 चीज़ों का या 2 से ज़्यादा चीज़ों का नाम हो गया तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। ये क्लियर हो गया। इस कहाँ यूज़ होता है, ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर के नेम के साथ। एम कहाँ यूज़ होता है, आई के साथ। और आर कहाँ यूज़ होता है, वी, यू, दे या किसी प्लूरल बंदे के नेम के साथ, यानी 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के नाम के साथ आर यूज़ होता है। क्लियर हो गया। तो पहला जुमला है मैं टीवी देख रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले आपको आइडेंटिटी करनी होती है, किसी भी जुमले को पहचानना होता है कि ये जुमला कौन से टेंस का है। इसको पहचानने के लिए क्या निशानी है, क्या टास्क होता है कि आपने जुमले के आखिर में देखना है क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यहाँ पर ता है, ती है, ता है आ रहा होगा तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। लेकिन अब यहाँ पर जुमले के आखिरी में आता है रहा हूँ, रही है, रहे हैं। जिस जुमले के आखिर में रहा हूँ, रहे हैं आ रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का कहते हैं, मतलब कि स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन। तो अगर कोई काम अभी हो रहा है, वक्त इस मौजूदा वक्त में कोई काम हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ठीक है, अब जुमले की पहचान हो गई, ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया, ये हमें समझ आ गई। दूसरी बात आपको मैंने बताई थी कि किसी भी जुमले में पहला लफ्ज जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है। पहला लफ्ज सब्जेक्ट होता है। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो यूं रख लें, यूं बात समझ लें कि किसी भी जुमले में पहला जो लफ्ज होता है अगर वो प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट है। प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या कोई भी सिंगुलर प्लूरल नेम, किसी भी चीज़ का नाम, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर वो पहला लफ्ज सब्जेक्ट कहलाएगा। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब, दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ लगेगी, जो आइडेंटिटी होती है हमारी उसके बिल्कुल बराबर में जो लफ्ज लिखा होता है दैट इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, बाकी जो रिमेनिंग बच गया टेंस हमारे पास, जो उस टेंस में जो रिमेनिंग पार्ट बच गया दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, अब सब्जेक्ट भी मिल गया हमें, वर्ब भी मिल गई, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। समझ आ गई, जुमले का पहला लफ्ज हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। आइडेंटिटी के बिल्कुल बराबर में जो लफ्ज लिखा होता है उसे हम वर्ब की पहचान करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। अब बारी आती है, सब्जेक्ट हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एम, आई एम। जब हम टीवी एक बेजान चीज़ है, जब हम किसी बेजान चीज़ को देखते हैं जिसमें खुद कोई सकत नहीं है, जो हम खुद चलाते हैं जिसको, उसे हम वॉच कहते हैं। देखने के और भी बहुत सारे मतलब हैं जैसे कि सी, लुक, लेकिन यहाँ पर वॉच यूज़ होगा। ठीक है, वॉच की फर्स्ट फॉर्म वॉच, ING लगा दिया तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई, आई एम वॉचिंग। बाकी रह गया टीवी, तो हम टीवी को टीवी भी लिख सकते हैं और टेलीविजन भी लिख सकते हैं। क्लियर, आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पर टीवी लिख रही हूँ। ठीक है, ये हमारा एक अफर्मेटिव टेंस बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। अब बारी आती है इसका नेगेटिव बनाने की। तो नेगेटिव बनाने के लिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, आई एम नॉट। मैंने आपको पहले बताया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट वॉचिंग, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। ये हो गया नेगेटिव टेंस। इसी टेंस का हम इंटेरोगेटिव बना लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, एम आई वॉचिंग टीवी, आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर हो गया, आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एम, वॉच WATCH वॉच, ING लगा दिया तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई, देख रहा, वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, एम आई वॉचिंग टीवी। क्लियर हो गया। एक और एक्सरसाइज ऐसी करते हैं, एक और टेंस बनाते हैं जी। तो बच्चों अगला टेंस है सेंटेंस है, कि मेरी, इसी टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेक्स्ट जुमला है, मेरी अम्मी खाना बना रही हैं। अब देखें यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं से पहचान लिया, ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब बारी आती है, जब हमने पहचान लिया जुमला तो फिर इसकी आइडेंटिटी कंप्लीट करते हैं। पहला लफ्ज हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मेरी अम्मी, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। फॉर्म ऑफ वर्ब अब हमने ढूंढनी है तो आइडेंटिटी के बिल्कुल बराबर में जो लफ्ज लिखा होता है उसे हम फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। बाकी जो बच गया रिमेनिंग पार्ट दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो गया। अब बारी आती है कि हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है मेरी अम्मी, तो इसे यूं कहते हैं कि माई मदर। बनाने को कहते हैं कुक,
क्योंकि वो खाना बना रही है ना। अगर कुछ और चीज़ बना रही होती तो फिर हम इसे कहते हैं मेक, लेकिन यहाँ पर कुक होगा। माई मदर, ओ सॉरी, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब हम भूल गए, आपने भी नहीं बताया। चलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। ये देखिए माई मदर एक सिंगुलर नेम है, क्योंकि मेरी अम्मी एक है। हम सबकी अम्मियाँ होती तो वो प्लूरल होता, तो यहाँ पर माई मदर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड्स के साथ इज लगता है। क्लियर। माई मदर इज बना को कहते हैं कुक, माई मदर इज कुक, कुक के साथ आएगा ING। माई मदर इज कुकिंग, खाने को कहते हैं फूड, माई मदर इज कुकिंग फूड। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाएंगे, माई मदर इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। क्लियर। इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे किस तरह, इज माई मदर कुकिंग फूड, क्या मेरी मम्मा खाना बना रही है। आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई टेंसेस, आपको समझ आ रही होगी। अब ये मैंने आपको 2 टेंसेस समझाए हैं, 2 जुमले समझाए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टेंस के साथ हम लोग हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।